अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं गांव की खूबसूरत और पुरसुकून सुबह के साथ। मैं आज जल्दी निकल आई थी सुबह सुबह। नमाज़ कुरान के बाद मैं हस्बैंड से कहा कि मैं तो जा रही हूँ बाहर इंजॉय करने। तो आज सुबह ठंड भी हो रही थी तो इसलिए हम निकल आए थे बाहर, हस्बैंड भी साथ थे। फिर वहीं से घूम फिर के हस्बैंड तो चले गए ज़मीनों पे, हम लोग वापस आ गए थे। वापस आने के बाद मैंने अपने लिए लेफ़्ट ओवर रोटी पड़ी थी रात की, मैंने अपने लिए चूरी बना ली उसकी मक्खन और चीनी डाल के। और साथ में थोड़ी ठंड हो रही थी तो दिल चाह रहा था कि चाय भी बना लेते हैं, तो फिर मैंने चाय बना ली थी उसके साथ। सो जी, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। मैंने अपना सामान खोला था, कुछ सामान अनपैक किया था, जिसमें से हस्बैंड के कपड़े निकाले, मेरे कपड़े निकाले। मेरे में रख चुकी थी, हस्बैंड के कपड़े धोने थे, बहुत जमा हो गए थे, उनको धो के फ़ारिग होना था। सर्दी भी स्टार्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से, तो मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता धो के ख़त्म करते हैं। तो कपड़े धो के मैं सुखाने डालने आ ही रही थी कि मैंने देखी बटरफ्लाई देखी। फिर मैं सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, पता नहीं आपको दिख रही होंगी या नहीं, कैमरा फोकस करता है या नहीं, लेकिन बहुत सारी होती हैं ना यहाँ पे, फ्लावर्स पे बहुत सारी आती हैं। तो मैंने कहा सोचा आपको भी दिखाती चलूँ। तो हम जैसे लोगों ने तो ये चीज़ें सिर्फ बुक्स और मोबाइल कार्टून्स इन चीज़ों में देखी थी ना, तो रियल में जब मैं देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही होती है कि मैंने अपनी आँखों के सामने मैं रियल चीज़ देख रही हूँ। तो सोचा आपको भी दिखाती चलूँ। सो जी, हस्बैंड के कपड़े थोड़े थोड़े करके धोने थे, ये 3-4 जोड़े धो लिए थे। और फिर बेडशीट्स रहती थी कुछ साथ में, मैंने कहा इनको भी धोती चलूँ एक एक करके। हम ऐसा करते हैं कि भिगो देते हैं रात को, ये बड़ी बेडशीट वगैरह जो भी होती हैं रात को हम इनको भिगो देते हैं, फिर सुबह फिर हम इनको धो लेते हैं, क्योंकि यहाँ हाथ से कपड़े धुलते हैं ना, तो इसलिए फिर इसी तरह धुलते हैं। सो जी, कपड़े धो के फ़ारिग हुए ही थे कि बाहर से बुलावा आ गया था कि हस्बैंड ले आए थे झींगे। तो ये मैं आपको दिखाती चलूँ कितना बड़ा, इसको कहते हैं टाइगर। तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि दिखाती चलूँ आपको भी कि यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो जी, फिर अम्मा जी ने कहा था कि कुछ हरी मिर्चें तोड़ लाओ, तो झींगों का कुछ का सालन बना देते हैं और कुछ का चीला बना देते हैं, हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। तो चीला कुछ यूँ बनता है कि झींगों का कीमा करके फिर सिर्फ हरी मिर्चों को पीस के और कुछ इस तरह डाल के ना फिर फ्राई करते हैं या क्या करते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो जी, जब तक मैं आई तब तक झींगे छिल चुके थे, तो मैंने सोचा आपको दिखाती चलूँ। मुझे तो छीलना भी नहीं आते, आते तो हैं लेकिन ये है कि स्पीड कम है मेरी। जहाँ मैं एक छीलती हूँ वहाँ मेरी सास नंदें 2-3 छील लेती हैं, और मुझसे तो छीले भी नहीं जाते। इनमें नमक होता है ना, तो मुझे फिर हाथों में एलर्जी हो जाती है, हाथ मेरे जैसे पक जाते हैं ना, रैशेस पड़ जाते हैं जैसे बच्चों को, तो इस तरह हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे करने भी नहीं देते ये लोग ना।
सो जी कुछ का चीला पका और कुछ का सालन, और बाकी जो बचे थे उनको बॉईल करके इस तरह सुखा दिया है। तो ये जब सूख के बिल्कुल क्रंची से हो जाते हैं ना बिल्कुल, तो फिर इनको बोतल में भर के रख देते हैं। और चावल बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, या फिर कोई सब्ज़ी होती है तो उसमें डालते हैं गोश्त की जगह। सो जी अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।